भगवान अगर हमको अपना ले चरणों में जगह दे तो क्या हो जाए? हो जाऊं मैं भव से पार। जाने लगे, माया पूरी हो गई, बहुत बड़ा विमान बना वैकुंठ से बुलवाया, वो लोग धाम से विमान आया, अयोध्यावासी तुमने मेरी सेवा की है, सब विमान में बैठ जाओ, मैं तुमको मेरे साथ मोक्ष पथ पर ले जाऊंगा, मेरे धाम को ले जाऊंगा। सारे विमान में बैठ गए, सब लोग विमान में बैठ गए, हनुमान जी बाहर खड़े, भगवान भी बैठ गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम्हारा मन नहीं है हमारे साथ चलने? बोले प्रभु मैं चलूंगा तो, पर मुझे एक बात पूछनी। बोले क्या? बोले बात ये बताओ कि वहाँ जब अपन चलेंगे तो वहाँ कथा मिलेगी कि नहीं? कथा सुनने में भी गलती करनी, कथा सुनने में भी गलती हो जाती है भगवान की। अब कथा सुनने लगा दे, वो गुरु श्रेष्ठ है, और इस संसार में ऐसा गुरु बनाया जिसने केवल खुद से तो जोड़ लिया। अब बेटा मुझे दान कर, मुझे दक्षिणा दे, मेरी सेवा कर, बस जीवन भर तेरा कल्याण हो जाएगा। तो समझ लो आपका कल्याण नहीं होगा, नरक की यात्रा होगी आपने। केवल गुरु की सेवा में जीवन भर लगा दिया और अंत तक भगवान ही नहीं मिले, तो गुरु को बनाने का मतलब क्या था? हमारा उद्देश्य भगवान होता है। मानो कोई स्कूल में गए और गुरु जी से प्रेम कर लिया, अब परीक्षा में भी नहीं बैठ रहे हैं, खाली गुरु जी के घर जाना है। ईश्वर भगवान जो वृषभ पे बैठने वाले शंकर भगवान कहाँ है? आज अकेली कैसे जंगल में घूम रही हो? कहीं बहोरी कहाँ के तू आज अकेली? जैसे ही कहा अब क्या पूछे बताओ, अब क्या प्रश्न ले? सीता बन के गई थी, कोई सती बन के तो नहीं गई थी। खुद में संकोच हो गई कि मैंने पति की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, पति गुरु था। एक बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, पति ने तो फिर त्याग किया उसी समय। बाद में जब वापस गई तब उनके पिता ने जब यज्ञ किया और यज्ञ में द्वेष कारण शंकर का स्थान सीता न जाएगी कंचन बरसे में। कहा कि देखो तुम जाते और वो भूल जाते, तुमको नहीं बुलाते, फिर तुम जाते और तुमको देखकर वो प्रसन्न हो जाते, तो मैं तुमको बिल्कुल जाने देता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर क्रोध के कारण तुमको नहीं बुलाया, इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं। ऐसे घर कभी मत जाओ जहां जाने से वो प्रसन्न ना हो, अपनी तरफ देखे नहीं बल्कि ऐसे देखे अरे यार ये कहाँ से आ गया और हमारा काम बिगाड़ने भी ना बुलाए। अगर ऐसा कहे और ऐसे के घर भी अपन जा रहे हैं, भले को अपना कोई भी हो, तो वहां जाना अच्छा। आवत ही अपने देखो नैनन नहीं सने, नैनों में प्यार नहीं बल्कि क्रोध है कि कहाँ से आ गया। ऐसे घर नहीं जाना चाहिए, नैनन नहीं सने। तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरते, कंचन के तो सोने, उसके घर में सोने की बरसात हो रही हो, पूरी दुनिया सोना उठाने दौड़ के जा रही हो, तब भी आप उसके घर जाकर मत जाना सोना उठाने में। तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे। लेकिन माता सती नहीं मानी, वो गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना कर। अब एक गृहस्थ है कर लिया, बोली भागवत महापुराण की भेष आ जाते हैं, मुख से मवाद पानी निकलने लगता, समझ लो मुख से प्राण निकलता। किसी के मलमूत्र छूट जाते हैं मरते समय, हाँ तो मलमूत्र छूट जाए समझ लो नीचे से प्राण गए। जो पाप होता है अदब होता है ना, मरते समय वो लेकिन बातुक कर देता है, मलमूत्र त्याग देता है, वो उसका मृत्यु का कारण। थोड़े से अच्छे इंसानों के ऊपर से और बाकी पापियों के नीचे से प्राण चले जाते हैं। जो फांसी लगाते हैं आत्महत्या करते हैं उनके प्राण नीचे से ही निकलते हैं, क्योंकि गला में यहाँ रस्सी लगा, अब ऊपर के तो सब द्वार बंद हो गए, अब बेचारा हिलते तो कहाँ से हिलते तो नीचे से निकल होता है, बेचारा नरक की यातना में चला गया। इसलिए आत्महत्या महापाप बताए, इसलिए बताए कि तेरे को आता तो है नहीं प्राण निकालना, क्यों निकालना? भगवान ने जितना दिया उतना जी,
जल में कूदने वाला सब कर, क्योंकि जल में कूदा तो इन द्वारों से तो पानी घुस जाता है, नीचे के द्वार बचते हैं जिससे पानी नहीं घुसता, तो वहीं से निकल जाते हैं, नीचे ही भागते हैं, नीचे भागते हैं, ऊपर से जब मौत आती है। ऐसे 10 दरवाजे माता ने अपनी योग माया से, तो आत्महत्या करना तो पाप था, मैया ने क्या किया, अपनी दोनों एड़ियों से नीचे के द्वार बंद कर दिए। ऐसे बैठक रहती है योग, दोनों द्वार एड़ियों के दो द्वारों को बंद कर दिया। अब वो प्राण सबसे पहले नीचे भागे तो बंद मिले द्वार, तो वो ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के मुख से लगे, मैया ने मुख बीच लिया, फिर नाक से निकलने लगे, मैया ने प्राणायाम शक्ति से अपने श्वास को रोक लिया, नेत्र से निकल के भगने लगे तो मैया ने नेत्र रोक लिए, बंद कर लिए। और सबसे कठिन होता है कान बंद करना। कान बंद होते हैं कि मैया अपने, कान बंद करना कठिन है, लेकिन जो रोज साधन करता है ना, वो अपने कान के द्वार को भी बंद कर लेता है। फिर वो 10,000 जनता के बीच में भी बैठ जाए, किलकिल में बैठ जाए, तो कोई आवाज़ नहीं सुनाती, तो भगवान का भजन करता रहता है। वो थोड़ा प्रयास करने से होता है, 1-2 साल सीखना पड़ता है। किसी को योगाभ्यास देते हैं, अष्टांग योग में, तो मैया तो योगा की, तो उन्होंने कान मुंह सब जब बंद कर लिया तो कौन सा बचा? नहीं सर,